ओम शांति। आत्मा का स्वधर्म शांत है और जब हम अपनी स्वस्थिति में स्वधर्म में स्थित होते हैं तो बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, परंतु विपरीत परिस्थितियों को भी अपने लिए बिल्कुल फेवरेबल बनाना, विपरीत परिस्थितियों के पीछे छिपे हुए ईश्वरीय भाव को समझना आसान हो जाता है और इंसान को समस्या कम और समाधान ज़्यादा नज़र आता है। इसलिए बाबा बार बार हमें अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं और हम भी एक दूसरे को स्वधर्म में टिकने का संदेश देते हैं। परंतु जब आत्मा परधर्म में आती है, यानी देहभान में आती है, तो स्वधर्म के विपरीत कार्य करने लगती है, अशांति फैलाने लगती है, दुखी भी होती है और दुख देना भी शुरू करती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सेवा है खुद को अपनी आत्मिक स्थिति में टिकाना, स्वधर्म का बार बार सिमरण कराना और साथ साथ अपने अंतर की शांति के वाइब्रेशन वातावरण में, वायुमंडल में और अन्य आत्माओं तक पहुंचाना। आज की मुरली भी हमें यही संदेश दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर वाक्य। आज है 21 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर वाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें करंट देने। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बाबा का तो काम ही है करंट देना, शक्ति देना, लेकिन कमी कहाँ होती है? हमारे में होती है। देह अभिमानी नहीं होते, बुद्धि योग अनेकों से जुड़ा होता है तो करंट नहीं मिलती। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। आज का गीत है, यह कहानी है दीवे की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर ना सके। तो गीत तो सभी ने पहले से सुना हुआ है, लेकिन अब इसका भाव बदल जाता है जब इसे हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। आत्मा की ज्योति है, परंतु जब कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, विकारों का वार होता है, उसे क्या कहेंगे? तूफान। तो उसके बाद अंदर जो लड़ाई लड़ती है, जिसे कहते हैं ना, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। इस आंतरिक युद्ध को बहुत ही सुंदर तरीके से गीत में बताया है। तो इसका यथार्थ अर्थ हम समझ सकते हैं कि ये अंदर की लड़ाई कैसे चलती है। कोई मरते हैं तो दीवा जलाते हैं,
तो अभी हम जानते हैं ना कि दीवा क्या है, तूफान क्या है। तो बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो रात भर दीवा जलाते हैं, बुझ ना जाए उसके लिए घृत डालते रहते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की रस्म है। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोझरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं। वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं, सतयुग में बहुत माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छी छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उझाई हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्योत जो है तेज़ भी हमारी जली थी ना। सबसे ज़्यादा पावरफुल हम ही आत्माएं थी, इसीलिए उझाई भी सबसे ज़्यादा हमारी है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं, तुम्हारी ज्योत उझा गई है। अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो, पापा को याद कर रहे हैं, पापा से बातें सुन रहे हैं ना, ज्ञान रत्न प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या है? करंट ही है ये भी एक तरह से। तो पापा कहते हैं बड़ी मशीन से। किससे ले रहे हैं करंट? बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई चाहिए ना। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। तो यहाँ पर सभी आत्माओं को पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे बड़ा बाबा आया है हम सबको करंट देने। सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, यही है इम्पोर्टेंट बात। देही अभिमानी बनो। करंट कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी उसका आधार है देही अभिमानी स्थिति। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है ना। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। बाबा को सर्वव्यापी भी कह देते हैं और ज्योति स्वरूप भी कह देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही विपरीत बातें हो गई ना। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। दिखाते हैं ना, जब गीता का पाठ पढ़ाते हैं भक्ति मार्ग के अंदर जो बताते हैं कि तो श्री कृष्ण को कहा अर्जुन ने कि अपना जो है आप विराट रूप दिखाओ। तो फिर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उसकी जो प्रकाश था वो इतना तेजोमय था, जैसे कहते हैं 1000 सूर्यों से भी तेजोमय। तो अर्जुन ने कहा कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। तो ये ज्ञान का करंट है, शांति का करंट है, पवित्रता का करंट है। ऐसा नहीं है कि वो जो दुनिया में करंट होता है जो सहन नहीं किया जाता,
ये वो करंट नहीं है। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। बिल्कुल फील करेंगे, हम आत्माएं परम धाम से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। चक्र में आती है ना, तो पवित्र से अपवित्र बन जाती है। जब अपवित्र बनते हैं तब क्या करते हैं हम? तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना अर्थात लिबरेट करना और पावन बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। एक है लिबरेट करना, मुक्त करना, दूसरा है पावन बनाना। दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। मुक्ति अलग है, पवित्रता अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं, तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते। शांति तो है ही शांति धाम में, जो असली शांति है ना। यहाँ पर ठीक है, जब कारोबार नहीं है, जब व्यर्थ संकल्प नहीं है, तो आत्मा शांति स्वधर्म में स्थित हो जाती है। परंतु जो वास्तविक शांति है वो तो शांति धाम में है, जहाँ ये बॉडी नहीं है। क्योंकि आत्मा जब बॉडी में प्रवेश होती है तब से ही चुरपुर है ना, हलचल शुरू हो जाती है। एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, यूज होती है अलग अलग अंगों के अंदर, कर्मों में, है ना। स्थूल रूप में भले ज़्यादा काम ना भी हो, पर सूक्ष्म रूप में संकल्प तो चलते हैं ना, है ना। आंखें तो देखती हैं ना। तो आत्मा जो है अशांति में तो इस दुनिया में आती ही है, कुछ भी करो। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य है, तो शांति रहती है। इस दुनिया में भी जब सतयुग में हम थे, समय हमारा धर्म भी एक था, राज्य भी एक था। तो ये जो बंटवारा होता है, जितना जितना हम व्यभिचारीपन में आ जाते हैं, उतना उतना लड़ाई झगड़े अशांति उतना ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ अपोजिट, मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है। और वहाँ यानी परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना, तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ज़रूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं। देखो ड्रामा में सबसे पहले हम आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति में थी, फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। चक्र घूम रहा है बुद्धि में। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे, जो थोड़ी बहुत आत्माएं एंड में भी आती है ना,
उनके कितने जन्म होते हैं? एक आधे जन्म। वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। तो हम तो है ना हीरो हीरोइन पार्टधारी। तो फिर हमारा तो आदि से लेकर अंत तक पार्ट है। तो हमें तो इस पूरे के पूरे ड्रामा में क्या क्या हुआ उन चीज़ों का पूरा अनुभव है ना। तो बाबा कहते हैं फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पाठ ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धि खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। तो हर धर्म के अंदर जो भी धर्म स्थापक आते हैं, अनुयायी आते हैं, सब लोग ये अलग अलग फेजेस से होकर गुजरते हैं। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बोर यानी फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है। उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। देखते हैं ना जब पौधा लगाते हैं, अगर उसकी परवरिश ना करें तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। आत्माएं आती हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं। अगर हम उनकी पालना नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, खराब हो जाते हैं वो आत्माएं भी। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि राजधानी स्थापन होती है। बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। अवस्था के अनुसार बाबा से प्यार मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है, ऊपर से थोड़ा पुचकारना पड़ता है ना। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए। अब उनको कौन हाथ लगाएगा, है ना। फिर बाबा उनको कैसे प्यार करेगा। वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। होता है ना दुनिया में भी, कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता है। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। भल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, क्योंकि बाबा मुक्ति धाम में तो सभी को ले जाते हैं ना। तो किसी को मुक्ति का, किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, इसीलिए ज्ञान सभी को देना है। तो बाबा कहते हैं लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। क्योंकि बाबा को याद है हमारी पवित्र स्थिति, संपूर्ण पावन स्थिति। तो उसको देखते हुए बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं। अब मुझे याद करो, बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र
ज़रूर बनते हैं। केवल एक बाबा है जो एवर प्योर है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं। इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो इंसान को लगता है यही स्वर्ग है कई बारी। यह है सब माया का पॉम्प। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं। अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? वहाँ तरीका ही अलग है, वहाँ की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। लाइट्स तो होंगी, परंतु टेक्नोलॉजी, वहाँ की टेक्नोलॉजी कभी दुख नहीं देगी। तो वहाँ एडवांस्ड है साइंस भी। ज़रूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है। तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है ना। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो हैं वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम, सुख धाम ले चलो। बाबा को कहते हैं ना, जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। तो यहाँ से आत्माएं जाती रहती है शांति धाम, फिर ऊपर से आत्माएं नीचे आती हैं। तो 2 गेट है ना। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। अगर हमारे धर्म के नहीं हैं तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकते हैं। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हो। गॉड फादर, जिसको लिबरेटर, गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। ऐसे प्यार से बात करो।
सन शोज फादर, है ना। तो बाबा ने पहले हमें प्रत्यक्ष किया, अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, यह भी समझाना चाहिए। तो बाबा का परिचय यथार्थ सबको देना है हमें। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। तो पहले आत्मा का परिचय, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने में फायदा थोड़ी हो सकता है ना। देखने से कोई फायदा नहीं होता, बिंदी को क्या देखकर करेंगे, और पता भी नहीं चलेगा परमात्मा की बिंदी है या आत्मा की। तो पापा कहते हैं कि बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसी ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम है ना। अंदर आत्मा की पावर की बात है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। क्वालिटी आत्मा की अलग है, उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। ज़रूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी ज़रूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना दे पाएंगे। नॉलेजफुल है पर ज्ञान कैसे देंगे, यानी भगवानुवाच, यानी भगवान बोले तो शरीर तो चाहिए ना। तो बाबा कहते किसी शरीर द्वारा ही देंगे ना। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा ना, ब्रह्मा बाबा के आत्मा बैठी है उनके शरीर में, ब्रह्मा बाबा के, फिर उनके भी बाजू में आकर बैठते हैं। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए, मैं तो धनी हो गया। तो ये शिव बाबा अपनी स्थिति बता रहे हैं कि जैसे बाबा में पावर है, ब्रह्मा बाबा की बॉडी मिल गया, तो बाबा कहते मैं तो धनी हो गया। तो इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, एडम और ईव दिखाते हैं ना बाइबल में। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का सिजरा है ना, यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है ना। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं ना। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, शास्त्रों में भी ब्रह्मा का नाम तो है, परंतु कोई बता सकता है कि ब्रह्मा को किसने पैदा किया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किसकी रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। यह इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएं तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है ना। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। तो देखो हमें उबासी आती है, कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है तो समझ नहीं आएगी, बुद्धि का ताला बंद रहेगा। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरूढ़ बुद्धि झट नोट करेंगे, यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना, पता चल जाता ना टीचर को। सेंसेबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है,
तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं, है ना। एब्सेंट कितना रहा, प्रेजेंट कितना रहा, तो उसका भी तो होता है ना। अगर कम आता है, प्रेजेंट कम होती है, तो फिर उसके लिए भी दिक्कत होती है बच्चे को, फिर एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं। बाबा सबको पुरुषार्थ एक जैसा कराते हैं ना। तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। टीचर तो सबको बराबर पढ़ाते हैं, पर कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है ना, आत्मा कैसी है उसके अनुसार ही सुनाना पड़ता है ज्ञान। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेटर गाइड है। कुछ भी हो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, सबसे पहले हमें बाबा का परिचय देना है। हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य, डेविल, हेवन। तो जो लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, एडम, ये उनके लिए बाबा एक तरह से समझाने दे रहे हैं आज। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है, तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए कि कैसे अलग अलग धर्म वालों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को हमने समझाना है। बाबा बताते हैं, तो पॉइंट्स नोट करनी है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है मरजीवा जन्म की स्मृति से। कौन सा जन्म है ये? हमारा ब्राह्मण जन्म, मरजीवा जन्म, जिसमें हम जीते जी मरे हुए हैं, है ना, बाबा पर कुर्बान हुए हैं और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। तो बाबा कहते हैं मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कैसे बनेंगे कर्मयोगी? मरजीवा जन्म की स्मृति से, जब सर्व कर्म बंधनों को खत्म करेंगे। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है।
इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। बस मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ, अंदर से स्वतंत्र हूँ। बाबा कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो ये फाउंडेशन है, जितना ये पक्का होता जाएगा उतना समय समीप आता जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। कितना सहज पुरुषार्थ है। क्या करना है? बस अकेले नहीं रहना है, बाबा को सदा अपने साथ रखना है। फिर देखो सब काम सहज होंगे और नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।